जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। खाई सिंधु गंभीर अति रामा चारहु दिस फिर सिया रामा। कनक कोट मन खचित दृढ़ रामा बरनि न जाय बनाओ सिया रामा। उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई रामा जातु धान पति होई सिया रामा। सूर प्रतापी अतुल बल रामा दल समेत बस सोई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भटवारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहे शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जच्च पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतौ खबर यश पाई सैन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट बट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटि ग्रह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहे कैलाश पुनि रामा लीन से जाए उठाई सिया रामा। मनहु तोल निज बाहुबल रामा चला बहुत सुख पाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन यस प्राता जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करन पायन पान सो वही सट मासा जागत सोई होई ते उपराशा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रतिहार कर सोई विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना ते समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। 12 दिनाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीक जग जासु। जे न होई रण सन्मुख कोई सुरपुर न तई परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था।
रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुल सर रामा, धूम केतु अतिकाय सिया रामा। एक एक जग जीत सक रामा, ऐसे सोबट निकाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणे कुपार निशाचर जाति। सैन्य बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदिशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी बेबुध भरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकन मरण एक विधि होई, कहु बुझाए सुनहि अब सोई। ध्वज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाछीन बलहीन सुर रामा, सहज ही मिलहि आई सिया रामा। तब मारहु की छाड़हु रामा, भली भांति अपनाई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूखे से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनिहंकारा, हकरावा दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीते रण आने सुबाधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, ये विधि सबहि आज्ञा दीनी। आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधारी किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और अब भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलते दशानन डोलते अग्नि, गरजत घर विस्त्र बही सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहताते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देहि देव तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन भरम बरो ने धन धारी, अग्नि काली जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सभी के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयु से करहि सकल भय बीता, नमहि आए नित चरण विनीता।
डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करि रामा, राखेश को न स्वतंत्र सिया रामा। मंडली के मणि रावण रामा, राज करई निज मंत्र सिया रामा। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव दक्ष गंधर्व नर रामा, किन्नर नाग कुमार सिया रामा। जीति बरि निज बाहुबल रामा, बहु सुंदर बरि नार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले कर ही रहे हूँ। प्रथम जन कहु आयुष दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर कर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक लगे, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दुज पावई, नगर गाँव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद वृद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुर में वे आग लगा देते थे। सुबह आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनहु न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीशा। आपुने उठी धावहि रहे न पावहि, धरी सब खालहि खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कहे वेद पुराण। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाए अनीति सिया रामा, घोर निशाचर जो करि रामा। हिंसा परे अति प्रीति सिया रामा, तिनके पापहि कब निमिति रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम, बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई।
गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरे हुए के पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा, गे बिरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरई मन धीर सिया रामा, कह बिरंच हरिपद सुमन रामा। जानत जन की पीर सिया रामा, प्रभु भंजई दारुण विपत रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पायो प्रभु करहीं उपारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि भाई प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तही रीति। तेही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए वचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है वही प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमग सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बकाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहते हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी बिरंच मन हरस तन रामा, पुलक नयन भय नीर सिया रामा। स्तुति करत जोरी करे रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो।
हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरत पुनीतम, माया रहत मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, और सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अगारी, चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भाव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी शयानी, शरण सकल सुर जूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगियत भी सहायक के अकेली ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति से सारे सय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं श्री भगवाना। भव बारिधि बन मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भया तुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।